कल रात में माँ का फ़ोन आया था कि वह सुबह आ रही है। उन्हें स्टेशन से लेने के लिए वह निकल ही रही थी कि फ़ोन की घंटी बज उठी। उसने रिसीवर उठाया तो पता चला कि फ़ोन अस्पताल के आपातकालीन विभाग से आया था और उसे जल्दी पहुंचने के लिए कहा गया था। कई महीनों के बाद तो उसने छुट्टी ली थी। माँ उससे मिलने आ रही थी। पिछली बार जब वह घर गई थी तब केवल 4 दिन की छुट्टियाँ ली थी। माँ ने उससे पूछा था, अब फिर कब आओगी? तो उसने कहा था, माँ अब तुम मुझसे मिलने आना, मेरा आना संभव नहीं हो पाएगा। तब माँ ने कहा था, तुम छुट्टी लोगी तभी तो मैं वहाँ आऊँगी। स्टेशन से ले जाकर घर बिठा देती हो, अकेले घर में मन नहीं लगता। कम से कम उस दिन तो छुट्टी ले लिया करो। यही सोचकर उसने माँ को अपनी छुट्टी की खबर दी थी और माँ आ रही थी। पर अचानक अस्पताल से फ़ोन आने के बाद उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह जानती थी कि अकेले भी माँ को स्टेशन से घर आने में कितनी तकलीफ़ होगी। भैया भाभी जानेंगे तो अलग गुस्सा होंगे कि यदि उसके पास माँ के लिए इतना भी समय नहीं है तो वह उन्हें अपने पास बुलाती ही क्यों है। जल्दी में कुछ और उपाय नहीं सूझा तो उसने डॉक्टर कपिल के पापा से माँ को स्टेशन से लाने के लिए अनुरोध किया। वह जानती थी कि माँ को लाने और घर तक छोड़ने में कम से कम 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। उधर अस्पताल से दूसरी बार फ़ोन आ चुका था। माँ पहली बार जब आई थी तब कपिल के पापा से उनकी मुलाकात हुई थी, इसलिए परेशानी की कोई बात नहीं थी। ताला लगाकर चाबी उसने कपिल के पापा को दे दी। उनकी इस असुविधा के लिए उसने पहले ही फ़ोन पर उससे क्षमा मांग ली थी। तब उन्होंने फ़ोन पर हंसकर कहा था, तुम्हारी माँ के आ जाने से मुझे बूढ़े को भी कोई बात करने वाला मिल जाएगा। उनकी बात सुनकर वह भी खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। अस्पताल पहुंचते ही वह डॉक्टर सिद्धांत के कमरे में गई। उन्होंने ही उसे फ़ोन करके बुलाया था। मरीज की प्राथमिक चिकित्सा कर दी गई थी, पर ऑपरेशन की तुरंत आवश्यकता थी। समय पर ऑपरेशन न करने से मरीज की जान को खतरा था। उसने देखा कि ऑपरेशन थिएटर के बाहर एक औरत बुरी तरह से रोते हुए नर्स से कह रही थी, सिस्टर मैं अभी पूरे पैसे जमा नहीं करा सकती, पर मैं जल्दी ही बिल चुका दूंगी। सिस्टर ने छिड़कते हुए कहा, पैसा नहीं है तो किसी सरकारी अस्पताल में ले जाओ, इसे यहाँ क्यों लेकर आई हो? यहाँ के डॉक्टर योग्य हैं। मेरा इस अस्पताल पर विश्वास है। मैं जानती हूँ कि डॉक्टर आराधना और डॉक्टर सिद्धांत मेरे पति को बचा लेंगे, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। सिस्टर मैं एक एक पैसा चुकाकर ही यहाँ से जाऊँगी। नर्स से बात करने के बाद वह औरत उसके पास आकर रोते रोते कह रही थी, प्लीज़ मेरे पति को बचा लीजिए। मुझे पता है कि आप मेरे पति को बचा सकती हैं। बचा लेगी ना आप? उसने उस औरत को सांत्वना दी। देखिए, अपनी ओर से डॉक्टर पूरा प्रयत्न करता है, यह उसका कर्तव्य होता है। आप चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ था आपके पति को? पता नहीं डॉक्टर, रात पेट में दाईं ओर दर्द होता रहा। सुबह उठते ही खून की उल्टी हो गई। मैं घबराहट में कुछ कर ही नहीं सकी। जो रुपए घर में रखे थे उन्हें भी नहीं ला सकी। डॉक्टर आप इनका इलाज शुरू कीजिए, मैं घर जाकर पैसे ले आऊँगी। नर्स ने फॉर्म पर हस्ताक्षर कराते समय उस औरत से पूछा, क्या तुम्हारे पति शराब पीते हैं? हाँ सिस्टर, बहुत अधिक पीते हैं। यह शराब ही ने ले डूबी। शराब के नशे में क्या क्या नहीं किया इन्होंने, सारी संपत्ति गंवा दी। अच्छा खासा कारोबार था, सब समाप्त हो गया। सास ससुर बेटे के गम में ही चल बसे। मैं अकेली औरत क्या क्या करूं? कोई संतान भी नहीं हुई जो उससे मेरा जीवन अच्छा कट जाता। कहकर वह औरत फिर रोने लगी। वह उनकी बातों को सुन रही थी, लेकिन उसका ध्यान मरीज की ओर था जो अभी भी बेहोशी की हालत में था। डॉक्टर सिद्धांत भी आ गए थे। वह उनके साथ ही मरीज के पास आ गई। उनने नब्ज देखी, ब्लड प्रेशर चेक किया। उस समय सब कुछ सामान्य था। ऑपरेशन किया जा सकता है डॉक्टर सिद्धांत, यह कहकर उसने मरीज की ओर ध्यान से देखा। चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। उस चेहरे की प्रौढ़ता के पीछे वह मरीज की युवावस्था का चेहरा ढूंढने लगी तो उस चेहरे को क्षणांश में ही पहचान गई। उसने मरीज को फिर से देखा। उसकी नज़रें धोखा नहीं खा सकती। 20 वर्षों के बाद भी वह उसे पहचान गई। एक पल को उसे जोर का झटका लगा। उसके कदम ऑपरेशन थिएटर की ओर नहीं बढ़ सके। कमरे में जाकर वह कुर्सी पर धम से बैठ गई। थोड़ा पानी पीने के बाद उसने कुर्सी के पीछे सिर टिकाकर आंखें मूंद ली। तब वह 12-13 साल की थी और दीदी 17 की रही होगी और 7वीं में कक्षा में थी और दीदी 12वीं में। शिवांश सबसे छोटा था। दोनों बहनें एक ही स्कूल में पढ़ने जाती। स्कूल दूर नहीं था, इसलिए दोनों पैदल ही जाया करती थी। माँ सुबह उठकर नाश्ता तैयार करती, पापा कभी कभी उनको स्कूटर से भी स्कूल छोड़ देते थे। दीदी पढ़ने में बहुत तेज थी।
पापा भी उनका पूरा ध्यान रखते थे। शाम को ऑफिस से आकर दोनों की पढ़ाई के बारे में, स्कूल की अन्य गतिविधियों के बारे में पूछते रहते और जो भी कठिनाई होती उसे दूर करते थे, क्योंकि पापा ऑफिस के साथ दीदी को नियमित नहीं पढ़ा पाते थे। अतः दीदी को विज्ञान पढ़ाने के लिए ट्यूशन लगा दी थी। वह चाहते थे कि दीदी अच्छे अंकों से पास हो, क्योंकि पापा दीदी को डॉक्टर बनाना चाहते थे। दीदी भी पापा की इच्छाओं को समझती थी। वह आज्ञाकारी बेटी बनकर उनकी हर बात को मानती थी। स्कूल में दीदी एक आदर्श विद्यार्थी मानी जाती थी और परीक्षा में टॉप करेगी, ऐसी सभी आशा करते थे। दीदी स्कूल से आकर ट्यूशन के लिए जाती थी। शाम को माँ दीदी को अपने हाथ साथ लाती थी। उस दिन शिवांग को बहुत तेज बुखार था, इसलिए माँ ने उन दोनों बहनों को एक साथ भेज दिया था ताकि वापसी में दोनों एक साथ आ सके। जनवरी का महीना था। दोनों बहनें घर की ओर जा रही थी कि वह अनहोनी हो गई, जिसने उनके घर को तिनका तिनका कर बिखेर दिया। उस अंधेरे के जीवन में जो अंधकार भर गया, उसकी पीड़ा वह आज भी महसूस करती है। ट्यूशन पढ़ाने वाले अध्यापक के घर से निकलकर वे कुछ दूर ही पहुंची थी कि एक कार तेजी से उनके पास आकर रुकी और वे कुछ संभल पाते कि कार खोलकर उतरे युवकों ने उन्हें कार में धकेल दिया। कार चल पड़ी तो उन दोनों युवकों ने अपनी हथेलियों से उनका मुंह जोर से बंद कर दिया ताकि वे चिल्ला न सके। तीनों युवकों ने उन्हें ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया था। फिर कुछ देर बाद तीनों युवक दोबारा वहां आए। वह डरी सहमी कोने में दुबक कर खड़ी देखती रही। उसके सामने ही उसकी दीदी को नंगा कर दिया गया। एक ने दीदी के बाजू पकड़ लिए और दूसरे ने टांगे और फिर तीसरा वह राक्षस। दीदी छटपटाती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उनके रोने को किसी ने नहीं सुना। वह दीदी को बचाने गई तो एक ने ऐसे जोर से धक्का दिया कि वह दीवार से जा टकराई और बेहोश हो गई। जब होश आया तो सब कुछ समाप्त हो चुका था। वे तीनों दरिंदे कमरे से जा चुके थे। दीदी बेहोश पड़ी थी। बाहर निकलकर उसने देखा तो उसकी समझ में नहीं आया कि कौन सी जगह है। सारी रात वह यह सोचकर रोती रही कि उसकी माँ और पापा कितने परेशान हो रहे होंगे। सुबह होने पर वह कमरे से बाहर निकलकर आई और किसी तरह अपने घर पहुंचकर माँ और पापा को सारी बात बताई। जब उन्हें यह सब पता चला तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वे उसे लेकर वहां गए जहां दीदी को वह बेहोश छोड़कर आई थी। दीदी अभी भी बेहोश पड़ी थी। पापा दीदी को लेकर अस्पताल गए तो डॉक्टरों ने इलाज से पहले ही ढेरों प्रश्न पूछ डाले। पापा ने जाने कैसे कैसे कहकर सिफारिश कर उसका इलाज करवा शुरू करवाया, लेकिन तब तक दीदी बहुत कुछ खो चुकी थी। मानसिक रूप से विक्षिप्त दीदी थोड़ी थोड़ी देर बाद चीखने लगती, कपड़े फाड़ने लगती। परीक्षाएं शुरू हुई और समाप्त भी हो गई। दीदी बेखबर थी और फिर एक दिन इसी बेखबरी में दीदी चल बसी। पापा ने ठान लिया था कि वह इसका बदला लेकर रहेंगे। उन्होंने अपने जीवन का जैसे उद्देश्य ही बना लिया था कि अपराधियों को उसके किए की सजा दिलाकर रहेंगे। पुलिस में रिपोर्ट तो लिखाई ही थी। उसकी पहचान पर पुलिस ने उन युवकों को पकड़ भी लिया था। अदालत में मुकदमा चला। जज के सामने भी उसने चिल्लाकर उस युवक के बारे में बताया था, लेकिन उन लोगों ने ऐसे ऐसे गवाह पेश किए कि जिससे यह साबित हो गया कि वह तो घटना वाले दिन शहर में था ही नहीं। अमीर पिता का बिगड़ा बेटा था, सो पैसे के बल पर छूट गया। बाकी दोनों युवकों को 3-3 माह की सजा हुई। बस पापा टूट तो पहले ही गए थे। फैसला आने के बाद तो जैसे बिखर ही गए। उन्होंने उस शहर से अपना ट्रांसफ़र करा लिया, लेकिन वहाँ भी वह संभल नहीं पाए। दीदी की मृत्यु वह सहन नहीं कर पाए और एक दिन उन्होंने हम सबको छोड़कर आत्महत्या कर ली। पापा ने एक मकान ले रखा था। माँ उसी में आकर रहने लगी। उन्होंने एक कमरा अपने पास रखा और बाकी कमरे किराए पर चढ़ा दिए। पापा और दीदी की मौत ने उसे कुछ ही समय में बड़ा कर दिया। वह शांत चुप रहने लगी। पढ़ाई में उसने मन लगाना शुरू किया, क्योंकि पापा दीदी को डॉक्टर बनाना चाहते थे। इसलिए उसने ठान लिया था कि वह पापा की इच्छा को अवश्य पूरा करेगी। वह दीदी जैसी प्रतिभावान नहीं थी, पर अपनी लगन और दृढ़ निश्चय के कारण वह सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ती गई और एक दिन उसने डॉक्टर बनकर दिखा ही दिया। आज वह एक सफल डॉक्टर है और लोग उसे डॉक्टर आराधना के रूप में जानते हैं। इस इलाके में उसका नाम है। माँ विवाह के लिए पिछले 5 सालों से जिद कर रही है, लेकिन वह ऐसा भी सोच नहीं सकती। वह मानसिक रूप से इसके लिए खुद को तैयार नहीं कर पाती। शायद दूसरी वजह यही है कि बचपन में जो भी विभत्स दृश्य उसने देखा था, उस कुंठा से वह निकल नहीं पाई। हार कर माँ ने शिवांग का विवाह कर दिया और उसके पास वह रहती है। आज जिस पुरुष को अभी देखकर वह आई है,
वह कोई और नहीं बल्कि वही दरिंदा था जिसने उसके सामने ही उसकी दीदी की इज्जत से खेलकर उन्हें मौत के मुंह से धकेल दिया था। और दीदी को न्याय नहीं दिला पाने की पीड़ा में पापा ने आत्महत्या कर ली थी। उसके मन में उबाल उठ रहा था। जो न्याय दीदी को पापा नहीं दिला पाए थे वह दिलवाएगी। वह उस व्यक्ति से अवश्य प्रतिकार लेगी, तभी दीदी और पापा की आत्मा को शांति मिल सकेगी। वह उसका इलाज नहीं करेगी जो इस समय जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहा है। वह निश्चिंत होकर वैसी कुर्सी पर सिर टिकाए बैठी रही, पर उसके मन को अभी भी कुछ कचोट रहा था। उसे लगा जैसे कुछ गलत हो रहा है। जब वह कोई निर्णय नहीं ले पाई तो उसने अपने घर आई माँ को फ़ोन किया। बड़ी देर तक फ़ोन की घंटी बजती रही, किसी ने रिसीवर उठाया ही नहीं। फिर उसने कपिल के घर फ़ोन किया। फ़ोन कपिल के पापा ने उठाया। उसने छूटते ही पूछा, अंकल माँ नहीं आई क्या? घर पर फ़ोन किया था, किसी ने रिसीवर उठाया ही नहीं। चिंता न करो बेटी, तुम्हारी माँ मेरे घर में है। तुम थी नहीं सो इधर ही उन्हें लेकर चला आया। अंकल माँ से बात कराएंगे? क्यों नहीं, अभी करा देता हूँ। हेलो माँ, कैसी हैं आप? सॉरी मैं आपको लेने नहीं आ सकी। कोई बात नहीं बेटी, मैं तुम्हारी मजबूरी को समझती हूँ। तुम चिंता मत करो, चाय पीकर मैं घर चली जाऊँगी। तुम अपना काम करके ही आना। माँ आप अस्पताल में आ सकती हो? क्यों, क्या बात है बेटी? तुम्हारी आवाज़ भर्राई हुई क्यों है? कुछ नहीं माँ, बस आप यहाँ आ जाओ, उसने छोटे बच्चों की तरह मचलते हुए कहा। अच्छा मैं अभी आ रही हूँ, कहते हुए उसने फ़ोन को काट दिया। माँ जब अस्पताल पहुँची तब भी वह अपने कमरे में निश्चल बैठी थी। माँ को देखते ही वह उसे लिपट कर रोने लगी। माँ उसे भौचक देखती रही, सहलाती रही। थोड़ा मन शांत हुआ तो माँ से अलग होकर फिर से कुर्सी पर आंखें मूंद कर बैठ गई। लग रहा था जैसे उसमें खड़े होने की शक्ति ही नहीं रही। माँ ने चिंतित स्वर में पूछा, आराधना क्या बात है, सब कुछ ठीक तो है ना? बोल, क्यों नहीं रही बेटी? वह फिर से रोने लगी और रोते रोते उसने माँ को उस व्यक्ति के बारे में सब कुछ बता दिया। माँ भी सकते में आ गई। जरा संभली तो बोली, मत करना उसका ऑपरेशन, मरने दे उसे, यही उसकी सज़ा है। मेरा घर बर्बाद करके वह अभी तक जीवित है। हमें कानून से न्याय नहीं मिला, अब समय है तो बदला ले सकती है, तभी साधना और तुम्हारे पिता की आत्मा को शांति मिलेगी। कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप घर चल। तूने छुट्टी तो ले ही रखी है। वह उसी तरह कुर्सी पर सिर टिकाए बैठी रही। तभी नर्स ने कमरे में आकर कहा, डॉक्टर ऑपरेशन की तैयारी पूरी हो चुकी है, आप भी जाइए। नर्स तो कहकर चली गई पर माँ की ओर देखने लगी। माँ ने उससे फिर कहा, देख लिया आराधना, अच्छा अवसर मिला है, मत जा, कोई और यह ऑपरेशन कर लेगा। माँ ये ऑपरेशन मैं ही कर सकती हूँ, इसलिए तो घर से बुलवाया गया है। सोच ले मैं भी आती हूँ, कहकर वह अपने कमरे से बाहर आ गई। मरीज के साथ आई औरत वही खड़ी थी। उसका दिल चाहा कि वह उससे सब कुछ बता दे कि उसके पति ने क्या क्या किया था, पर इसमें उस औरत का क्या दोष है? वह बिना कुछ बोले ऑपरेशन थिएटर में चली गई। देखा तो वह व्यक्ति अचेतावस्था में ऑपरेशन टेबल पर लेटा हुआ था। उसकी मनोस्थिति से बेखबर यदि और थोड़ी देर उसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो वह बच नहीं पाएगा। वह इस वहसी का अंत देखना चाहती है। वह पापा और दीदी की मृत्यु का बदला लेना चाहती है, लेकिन उसके मन की दृढ़ता पिघलने क्यों लगी है? कभी उस औरत का दारुण रुदन सुनाई देने लगता तो कभी उसका गिड़गिड़ाता हुआ चेहरा सामने आ जाता, तो कभी दीदी और पापा सामने आ जाते, कभी माँ के शब्द कानों में गूंजने लगते। यह कैसा अंतर्द्वंद है? वह बदला ले या अपना कर्तव्य निभाए? मन दीदी का साथ दे रहा था तो अंतरात्मा उसका। वह थोड़ी देर खड़ी रही, खाली खाली आंखों से उस व्यक्ति को देखती रही। उसके चेहरे पर भाव आ जा रहे थे। नर्स हैरानी से उसे देख रही थी। बोली, डॉक्टर सब ठीक है ना? ठीक है, कहकर वह गलवस और एप्रेन पहनने लगी। 2 घंटे के अथक परिश्रम के बाद ऑपरेशन पूरा हो गया। वह निढाल सी होकर बाहर आई। वह औरत उसकी ओर बढ़ी पर उससे वह कुछ कह नहीं पाई। उसके कंधे पर हाथ रख वह अपने कमरे की ओर चली गई। माँ अभी तक वही थी। वह उसकी गोद में सिर रखकर फक फक रो पड़ी। माँ उसके सिर को सहलाते हुए खुद भी रो पड़ी। उनकी आंखों से अब आंसू के रूप में अतीत का दर्द बह रहा था।